मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हमारी क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वेशन। तो स्टूडेंट आज हम लीनियर इनइक्वेशन के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सोल्व करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ये लीनियर इनइक्वेशन, क्योंकि यही चैप्टर आपका 12th क्लास में भी आता है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। और आज जो लेक्चर रहेगा वो इसकी जो बेसिक टर्म है, तो आज हम इसकी बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। स्टूडेंट, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो अगर आपने देखी हो तो वो जैसे कि x + y = 3, x = 3, इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और अगर हम यहाँ पर x की जैसे पावर जो है 1 रख लेते हैं, ठीक है, और वेरिएबल, अब जैसे ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है और जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर 1 वेरिएबल है। तो हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। तो वेरिएबल के मतलब आप समझ चुके हैं कि जैसे y = 3, x = 1, ये सभी क्या है, 1 वेरिएबल है। अब बात आती है इन इक्वेशन की। इक्वेशन के बारे में आपको पता है, तो अब इन इक्वेशन को समझना है कि इन इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन के बारे में तो आपको क्लियर हो चुका है, जैसे कि x = 3, y = 1। अब बीच में जैसे कि इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इस इक्वल के निशान की जगह, इक्वल के साइन की जगह मैं ग्रेटर का साइन लगा दूं या फिर मैं लेस देन का साइन लगा दूं, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, इन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन, इनइक्वलिटी, ठीक है, इसको इनइक्वलिटी भी हम कह सकते हैं। मतलब इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होगी, इन इक्वेशन। अगर हमारा जो साइन है वो इक्वल की जगह क्या हो जाए, ग्रेटर का साइन हो जाए, लेस देन का साइन हो जाए, या फिर ग्रेटर और इक्वल का हो जाए, या लेस देन इक्वल का हो जाए। तो इस तरह के साइन अगर आपको नज़र आते हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी, हमारी लीनियर इनइक्वेशन होगी। तो कुछ जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2x + 7 <= 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x + 4 <= 0। वन मोर, x/5 > 2 एंड 4x - 5 > 9। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखे हैं। पहले में लेस देन, दूसरे में लेस देन इक्वल, तीसरे में ग्रेटर और इक्वल, और चौथे में ग्रेटर का साइन। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1। कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, x वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो x है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट। तो मैं एक जैसे कि इनइक्वलिटी लेता हूँ, x <= 3, मैंने एक इनइक्वलिटी ले ली। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट में जो है x जो है वो ले रहा हूँ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट होगा x, सेट की फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू क्या है, <3। अब आप सभी को पता है कि 3 से जो लेस हैं हमारे नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2। तो इस तरह से जो है हम एक नोटेशन होती है, जैसे कि जो भी आपके पास इक्वेशन है और वो x क्या है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि वो आपका क्या बन गया, रिप्लेसमेंट सेट, और सॉल्यूशन सेट के अंदर हम उसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्लियर हो गया। अब बात आती है जनरल रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर हम जो इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, a < b। अब मैं क्या करता हूँ कि इस a < b के अंदर 1 मैं ऐड करता हूँ। तो आप इजीली दोनों तरफ जो है वो 1 को ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, a - 1 b - 1, इस तरह से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यानी कि हम ऐड भी इजीली कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई।
जैसे मैंने इस a लेस देन b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a लेस देन 2b, तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 2 से, तो a लेस देन 2, a डिवाइडेड बाय 2 लेस देन b डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप इनको ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि हम इक्वल के साइन में करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से। जैसे मैं कहता हूँ कि -2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो a क्या हो जाएगा -2a, b क्या हो जाएगा -2b। तो स्टूडेंट जो बीच का जो साइन होता है, अभी तक जो साइन चल रहा था वो लेस देन का साइन चल रहा था, अब वो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको इसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो 3 है, हमें पता है ग्रेटर देन 2 होता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ़्ट में क्या हो गया? इधर -4 और -6। तो अब आप देखें कि ये जो साइन है, अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ तो क्या ये सही है? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो -4 है वो क्या होता है? -6 से ग्रेटर, यानी कि माइनस की जो स्मॉल टर्म होती है वो माइनस की बड़ी टर्म यानी कि -6 -7 से ग्रेटर हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि -1 है तो -1 ग्रेटर होता है -2 से, -2 ग्रेटर होता है -3 से। तो इसी तरह से जो -4 होगा वो -6 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करें चाहे माइनस से डिवाइड करें, दोनों सिचुएशन के अंदर जो साइन है बीच वाला वो चेंज हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरवल्स। इंटरवल स्टूडेंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और सेकंड होता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की जो ब्रैकेट होती है वो आपको पता है कि हम उसको इस फॉर्म में लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर सेट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। और जो क्लोज इंटरवल है उसमें क्लोज्ड ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। और इसी को ही अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको भी अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जैसे ओपन इंटरवल है a एंड b, तो हम इस पर क्या करेंगे कि ओपन डॉट लगा देंगे और बीच वाले पार्ट्स को डार्क कर देंगे, ठीक है, अगर ये रियल नंबर का केस है। और इसी तरह से जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे a और b है तो इन दोनों पॉइंट्स को आप डार्क कर देंगे, अच्छे से डार्क करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप का मतलब ओपन होता है। तो क्लोज्ड में ये जो डॉट हैं वो डार्क हो जाएंगे और ओपन में बीच वाले पोर्शन क्या होते हैं? डार्क नहीं होते। और अब ये जो बीच वाला पार्ट है ए और बी का, इसको भी हम डार्क करेंगे। जो बीच का पार्ट है वो तो दोनों में डार्क होगा, बस जो फ़र्क आता है वो डॉट का फ़र्क आता है। अब इंटरवल ऐसे भी हो सकते हैं कि एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, तो उस केस में क्या होगा? ए बी, ए की तरफ जो है आप ओपन डॉट लगाएंगे और बी की तरफ क्लोज्ड यानी कि डार्क, और बीच वाली लाइन को डार्क कर देंगे। तो ये केस आता है कि अगर आपके पास ओपन भी है और क्लोज भी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर के अंदर। तो मेरे पास जैसे वैल्यू है x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 3, तो मुझे अब नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, तो -1 0 1 2 एंड 3। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर -1 और 3 के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन का साइन है तो हमने बीच के नंबर लेने हैं। तो -1 के बाद जो आता है वो आता है 0, फिर आता है 1, फिर 2,
लेकिन हमें नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो ये हो गया 1 और 2। आप इनके ऊपर क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, और जो बीच वाली लाइन है उसको आपने डार्क नहीं करना। वो किस केस में होगा, वो रियल नंबर में होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो जस्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट आता है इंटीजर। अब इंटीजर लेना है x -1 और 3 के बीच में। तो इंटीजर -1 के बाद 0 भी आता है, तो हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो -1 के बाद इंटीजर में 0 आता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली इंटीजर के केस में। नेक्स्ट आता है रियल। तो रियल नंबर्स के अंदर हमें पता है कि सभी नंबर आते हैं, पॉइंट्स वाले भी आते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी आते हैं, सभी नंबर आते हैं हमारे रियल नंबर के अंदर। तो -1 और 3 के बीच में तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो -1 पर क्या लगाएंगे, ओपन डॉट, 3 पर क्या लगाएंगे, ओपन डॉट। अब रियल नंबर में तो सभी नंबर आते हैं, तो जो बीच की लाइन है इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम इसको अच्छे से डार्क कर देंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी नेचुरल नंबर की, इंटीजर की और रियल नंबर की। तो मैं रियल नंबर के लिए 1-2 एग्जांपल और लेता हूँ। तो मैंने एग्जांपल लिखा x ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस देन 3। तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, लाइन के ऊपर नंबर्स लिख लेते हैं हम। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो x है ग्रेटर इक्वल टू -2, तो आपने क्या करना है, ये ग्रेटर इक्वल का मतलब होता है क्लोज्ड, तो -2 के ऊपर डार्क डॉट लगेगी, और लेस देन का मतलब होता है ओपन। ठीक है, ये ओपन के लिए है, तो 3 के ऊपर ओपन डॉट लगेगी। अब बीच की जो लाइन है, ठीक है, -2 और 3 के बीच में, इसको आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की किसकी, रियल नंबर की। ठीक है, इस तरह से अगर आपको नंबर दिए जाते हैं, इनइक्वलिटीज़ दी जाती है, इनइक्वेशन दी जाती है, तो आप बीच के जो नंबर्स हैं उनको डार्क करेंगे, और साइन के अकॉर्डिंग आप जो डॉट है वो ओपन डॉट या क्लोज डॉट जो भी है वो आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।